ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द रेशनल नंबर्स 3/5 एंड 5/7 इज ग्रेटर। ठीक है, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5/7 शो दैट ऑल द 5 नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में आज ये दिया हुआ है कि आपको यदि रेशनल नंबर्स दी हुई हों तो उनमें से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। ठीक है, आज हम ये चीज़ फाइंड करेंगे और ये पुराना ही क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5/7। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन रेशनल नंबर्स given rational numbers 3/5 and 5/7। ठीक, हमें ये दो रेशनल नंबर दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि इस रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर में कौन सी रेशनल नंबर बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। अगर ये सेम होते हैं, इक्वल होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 3/5 है, 5/7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है। ठीक है, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, सेम यानी कि इक्वल। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, देन एलसीएम हो जाएगा इसका 5 × 7 यानी कि 35। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/5 5/7। ठीक है, और इसका एलसीएम है हमारा 35। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 और जो 7 आएगा वो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 जा 21। ठीक है, 7 का यहाँ डिवाइड करेंगे 35 में, 7 5 जा 35 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, तो हम इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों रेशनल नंबर्स को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 21/35 एंड 25/35। ठीक है, तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब इसके न्यूमरेटर में जाते हैं। दैट इम्प्लाइज न्यूमरेटर्स क्या हैं, (21 एंड 25। तो 21 और 25 में कौन सा बड़ा है, 25। ठीक है, 25 बड़ा है। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो हम लोग न्यूमरेटर में डिस्कस करेंगे। न्यूमरेटर में देखेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, तो यहाँ पे 25 बड़ा है और 25 हमें किससे मिल रहा था, 5/7 से। तो दैट इम्प्लाइज 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। क्लियर, यहाँ पे रेशनल नंबर आपकी 5/7 3/5 से बड़ी है। ओके, तो अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5/7। ठीक, चलिए गिवन रेशनल नंबर्स (3/5 एंड 5/7। ठीक, हमें इन दो रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक, तो अभी तक देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे उन सभी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम थे। ठीक, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब हम इनको कैसे करेंगे। सबसे पहला तो हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, इफ़ A एंड B are 2 rational numbers. A and B are 2 rational numbers such that
ए इज लेस देन बी, ठीक है, देन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक। और ये कुछ इस प्रकार से इसमें रिलेशन होगा कि ए से बड़ी होगी आपकी ए प्लस बी अपॉन 2 और ए प्लस बी अपॉन 2 से बड़ा होगा बी। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हमें 3 रेशनल नंबर लानी है इसके बीच में 3/5 और 5/7 के बीच में, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं 3/5 और 5/7 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3/5 और 5/7 के बीच में संख्या लाते हैं, एक रेशनल नंबर लाते हैं, ठीक। तो 3/5 दोनों को ऐड कर देंगे और उनका हाफ कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 21, 7 3 21, 5 इंटू 5 25 अपॉन 5 इंटू 7 35 होल अपॉन 2। ये आपका आ जाएगा 5 + 1 6 2 2 4 46 अपॉन 35 इंटू 2, यानी कि आपका आ गया 35, ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 46, तो 23/35, ठीक है। तो 3/5 और 5/7 के बीच में एक संख्या आ गई आपकी 23/35। क्लियर? अब अभी हमें एक नंबर मिली है, ठीक है। अभी हमें 2 नंबर और चाहिए, तो एक इन दोनों के बीच में हम लोग निकाल लेते हैं और एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, ठीक। तो इनके बीच में रेशनल नंबर क्या आएगी? 3/5 प्लस 23/35 का होल अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक। तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा ऊपर 35, 5 7 × 35, 7 3 × 21 प्लस 23 होल अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 21 + 23 44 अपॉन 35 और 2 आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 44 डिवाइड हो जाएगा 22/35। यहाँ पे आपका आ गया 22/35, ठीक है। ये हमने 3/5 और 23/35 को ऐड करके उसका हाफ किया था, तो हमें 22/35 रेशनल नंबर मिली जो इसके बीच में आ गई, ठीक। तो अब हम निकालेंगे 23/35 और 5/7 के बीच में एक रेशनल नंबर और निकालते हैं, ठीक है। नाउ 23/35 प्लस 5/7 का होल अपॉन 2, 35 और 7 का एलसीएम आपका आ जाएगा 35, यहाँ पे आपका आएगा 23, 7 5 × 35, 5 × 5 आपका आ जाएगा 25 होल अपॉन 2, ठीक है। 23 और 25 आपका आ जाएगा 48 अपॉन 35 × 2, 2 से आपका 48 कैंसिल हो जाएगा 24/35। तो ये 24/35 इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगी, यानी कि 24/35, ठीक है। ये आपकी 3/5 और 5/7 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स आ गई, ठीक है। दिस क्लियर? ओके, निकल गया। तो इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7 सो दैट ऑल द 5 नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ही संख्या आई है। 3/5 से बड़ी होगी 22/35, 22/35 से बड़ी है आपकी 23/35, 24/35 उससे बड़ा है और इससे बड़ा है आपका 5/7। क्लियर? तो एक ये आपने निकाल दिया 3/5 और 5/7 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए इसका एक और मेथड देखते हैं जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उन सभी क्वेश्चन में रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता था, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ठीक है। जैसे 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ऑफ
5 and 7 इक्वल टू 35, ठीक है। अभी हम लोग निकाला था 5 और 7 का एलसीएम 35, ठीक। चलिए, तो 3/5 5/7, डिनोमिनेटर्स को 35 बनाते हैं, यहाँ पे हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर हम ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे हमें 7 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 बनाने के लिए, तो ऊपर भी हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 21/35 और ये आपका आ गया 25/35, ठीक। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर अब सेम होगा 35 एंड 35। तो न्यूमरेटर्स की बात करते हैं। नाउ वी डिस्कस ऑन न्यूमरेटर्स। हम लोग अब नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। रियल लाइन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका 0 होगा, इधर आपका -1 -2 डैश डैश डैश, इधर आपका आएगा 1 2, ठीक है, डैश 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 21 22 23 24 25 डैश डैश। क्लियर। अब देखिए न्यूमरेटर्स क्या आते हैं। नाउ वी डिस्कस ऑन न्यूमरेटर्स 21 25। न्यूमरेटर्स थे आपके 21 और 25, तो हमने 21 और 25 के बीच में जितने भी इंटीजर्स थे उनको लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 21 और 25 के बीच में 3 इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक। नाउ इनको हम क्रम से लिख लेते हैं 21 22 23 24 25, ठीक है। हम इन सभी में 35 का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 35 क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर था, तो दैट इम्प्लाइज 21/35 22/35 23/35 24/35 25। क्लियर। इसको ज़रा इजी कर लेते हैं। ये आपका डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ऐसे इधर भी 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। बीच में जितनी भी रेशनल नंबर है इनको भी हम लोग लिख लेते हैं। 22/35 22/35 23/35 24/35। अब देखिए हमारे पास जो दो रेशनल नंबर थी 3/5 एंड 5/7, वो ये हैं 3/5 एंड 5/7, और इनके बीच में जो रेशनल नंबर आई यही आपका आंसर हो गया, ठीक। इनके बीच में रेशनल नंबर इस प्रकार से आ गई 22/35 23/35 24/35। ये 3/5 और 5/7 के बीच की 3 रेशनल नंबर हैं। इनका क्रम कुछ इस प्रकार से होगा कि 3/5 से ग्रेटर देन होगी 22/35, से बड़ी होगी 23/35, 23/35 से बड़ा होगा आपका 24/35, और इससे बड़ा होगा 5/7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, ठीक है। ओके।